एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा कल रात भर एसटीएफ के साथ मिलकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जगह छापेमारी की गई है, जिसमें जो कुछ संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं उनको वर्तमान में हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। छापेमारी में रही है तो अभी दिन में जो भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबसे गहन पूछताछ विभिन्न बिंदुओं पर होगी, जिससे और इस मामले में क्लैरिटी आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। गोपाल खेमका के मर्डर केस पर अब पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा का बयान सामने आया है। जिस तरीके से शुक्रवार को देर रात पटना के गांधी मैदान क्षेत्र राम गुलाम चौक पर गोपाल खेमका को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोपी वहां से आसानी से फरार हो जाता है और पुलिस को इसकी भनक तक भी नहीं लगती है, क्योंकि महज जिस जगह ये घटना हुई उसके कुछ ही दूरी पर ही पटना का गांधी मैदान थाना भी है। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ये मर्डर हुई उसके बाद अगर पुलिस सही समय पे आ जाती तो ये हाल नहीं होता। पुलिस खुद इस घटना के 2 घंटे बाद आई है। बताते चले कि जिस तरीके से पटना के हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका के मर्डर केस में अब जिस तरीके से जो सामने आ रहे हैं कि जांच और कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले में बिहार के एसटीएफ और एसआईटी शनिवार को देर रात छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई जांच के बाद की गई और जिस तरीके से बेउर जेल में पूछताछ की गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लगातार पुलिस टीम मेहनत कर रही है। पटना की एसआईटी टीम भी इस कार्य को देख रही है और इसमें पूरी मेहनत भी कर रही है। जिस तरीके से गोपाल खेमका के मर्डर हुआ उसके बाद ही लगातार पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े किए जाने लगे कि ये जब घटना हुई तो पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर ही पटना का गांधी मैदान थाना भी था। लगातार जब ये मर्डर हुआ तब उसके बाद ही सियासी गर्म हो गई और सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई। उसके बाद ही वो पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है और जिसके बाद अब पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा का बयान सामने आया है कि पुलिस पूरे मेहनत से काम कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र राणा, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा कल रात भर एसटीएफ के साथ मिलकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जगह छापेमारी की गई है, जिसमें जो कुछ संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं उनको वर्तमान में हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। और अभी इस कांड के संबंध में और व्यापक जो जानकारियां और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ अभी की जानी शेष है, जिसके पश्चात में पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा। और इस समय काफ़ी सारी गुप्त जानकारी हमारे पास में है जो अनुसंधान में आगे जिनके ऊपर में काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो अभियुक्त जो हैं उनके बारे में पता लगा के गिरफ्तारी की जाएगी। जेल से भी साथ जुड़े हुए हैं जो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ निश्चित रूप से जेल से भी प्राप्त होती हैं। उसमें हम लोगों ने भी कल जेल में छापेमारी की, जो औचक छापेमारी कमिश्नर साहब के साथ में मिलकर की गई थी। उसमें एक रूटीन छापेमारी भी थी, उसके साथ में कुछ जो जेल में बंद अभियुक्त हैं उनसे भी कुछ पूछताछ इत्यादि की गई हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। बहुत सारी लीड्स हैं और अलग अलग पहलू जो भी हैं उन सब के ऊपर में गहन अनुसंधान किया जा रहा है और निश्चित रूप से एसआईटी जो है वो जल्द से जल्द इस कांड का खुलासा करेगी। लगभग कितने लोग हिरासत में हुए? अभी ऐसी संख्या नहीं बताई जा सकती एग्जैक्टली, पर कुछ अभी कुछ जो सस्पेक्ट्स हैं उनको पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है। और चूँकि कल पूरी रात एसआईटी इस छापेमारी में रही है तो अभी दिन में जो भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबसे गहन पूछताछ विभिन्न बिंदुओं पर होगी, जिससे और इस मामले में क्लैरिटी आएगी। राज्य के बाहर के भी कनेक्शन होंगे? अभी इस तरीके की जो बातें जो हैं अनुसंधान से संबंधित हैं वो जैसे जैसे होगा उसके शेयर किया। सर, कल बेउर जेल में जो छापेमारी हुई उसमें क्या कुछ बरामद हुआ और वहाँ कार्रवाई करते हुए 3 कक्षपालों को जो है निलंबित भी किया गया? वहाँ से जो 3 मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुए थे उसके अतिरिक्त में कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई थी और जो कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार वहाँ पे जो कार्रवाई की जाए। इधर पुलिसिया जो कार्रवाई हुई उसमें कुछ लापरवाही बरतने का जो आरोप लगाया जा रहा था, इस मामले में भी किसी तरह की कार्रवाई हुई है या जांच हो रही? इस संबंध में एसएसपी पटना को निर्देश दिया गया जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और वो जल्द से जल्द इसमें अपनी जांच करके रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद में जो भी यदि किसी कोताही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी और जो भी स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाने हैं उठाए जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने सुना कि उनका साफ तौर पे कहना है कि पटना जो पुलिस है और एसआईटी इसमें पूरे मेहनत से काम कर रही है
और जिस तरीके से शनिवार को देर रात छापेमारी की गई, छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।